खतीब अहले सुन्नत ताशरीफ मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सद्दाम रज़ा साहब मंजरी की आमद हो रही है। आइए एक नारा बुलंद कर ले, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, उर्से नूरी, जामिया आला हजरत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, हुजूर फैज मियां साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। सरकार आज मेरे घर तशरीफ लाइए, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, तलबाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवालों, गौस व ख्वाजा रज़ा से मोहब्बत करने वालों, आइए इसी महफिल में बैठे बैठे गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस बना में जी लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात मुझसे वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, और जो हजरात वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें ये मालूम हो कि नकीब अहले सुन्नत ने मेरे लिए खतीब अहले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जबकि फरागत के बाद स्टेज की दुनिया में माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह और हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि हम अहले ज़बान नहीं हैं। बोलते हैं अहले कलम है, वही कतबा यक्तबु लिखते रहते हैं, कतबहू से हमारा काम चलता है। क्या बात है, वाह। हिम्मत की है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पे चंद अल्फाज हमारी ज़बान से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी फरमाए इंशाअल्लाह, और इस उर्स के सदक़े तुफ़ैल हमारी ज़बान को अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुत्तकी बनकर दिखाए कोई इस ज़माने में, कोई मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। क्या कहने, वाह। निगाहे मुफ्ती आज़म हिंद की है ये जलवागरी, निगाहे मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, के चमक रहा है अख्तर हजार आँखों में। क्या कहने हैं, वाह। हज़रात मोहतरम, हम और आप जिस ज़ाते गिरामी की महफिल में शिरकत करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दूसरे साहबजादे, जिसे आलम इस्लाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के नाम से जानती और पहचानती है, बेशक, जिनका नामे गिरामी मुस्तफ़ा रज़ा खां, और जिनको छोटे मियाँ के नाम से ख़ानदान में याद किया जाता था, माशाअल्लाह। हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अपने वालिद गिरामी के वो परतवे आज़म थे, वो आयनादार सिर्रुल अबी के ऐसे जलवागाह थे कि जिसने आला हजरत को नहीं देखा था, वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखकर इस बात का इकरार करता था कि अहमद रजा को आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जुमला मेरा आप समाअत फरमाएं कि जिसने आला हजरत को नहीं देखा था वो कैसे यकीन कर सकता था कि मौलाना अहमद रजा को आला हजरत कहा जाए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके छोटे साहबजादे की जाते गिरामी में वो इल्म फनून,
और तकवा व तहारत के वो अनमोल खजाना अता फरमाए थे। अगर कोई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखता था तो वो बेसाख्ता कहता था बरेली के मौलाना अहमद रजा हकीकत में आला हजरत है। आए है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकवा शिआर और तकवे पर अमल करने वाले इस दुनिया में हजारहा उलमा तशरीफ लाए, जिनके तकवे की बातें उलमा अपनी किताबों में लिखते हैं, मगर हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के आप तकवे पर कुर्बान जाएं। आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तकवे को सिर्फ यही नहीं पाएंगे कि आप मस्जिद में आ रहे हैं तो पहले दाहिना पैर रखते हैं और जब मस्जिद से निकल रहे हैं बायां पैर बाहर निकालते हैं। ये आपका तकवा नहीं है, ये तो तकवे का एक बराबरी म्यार है, मगर तकवे का जो आला म्यार है उस म्यार पर अगर किसी को देखना हो तो आला हजरत के उस साहबजादे हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की जात गिरामी को आप देखें। एक बार का वाकया है, आपकी बारगाह में आने वाला कोई शख्स आता है और आपसे ये सवाल करता है, ऐ मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, ऐ आला हजरत के साहबजादे, आप ये बताएं कि हुजूर की साहबजादियों के नाम क्या क्या थे और वो कितनी लड़कियां थी हुजूर की। इतना सुनना था, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम उल्टे कदम अपने घर की तरफ चल देते हैं। थोड़े ही देर के बाद हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम दरवाजे से बाहर आते हैं। सवाल करने वाले से कहा, तुम अपना सवाल फिर से दोहरा लो। क्या सवाल था? सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि हुजूर की साहबजादियां कितनी थी और वो कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सुनो, हुजूर की बड़ी साहबजादी का नाम ये है, हुजूर की उनसे छोटी साहबजादी का नाम ये है, तीसरी साहबजादी का नाम ये है, चौथी साहबजादी का नाम ये है। तो सवाल करने वाले ने पूछा, ऐ मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ये बताएं, क्या जिस वक्त आपसे मैंने सवाल किया था क्या आपको उनकी साहबजादियों का नाम मालूम नहीं था? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले सुन सुन, जिस वक्त तूने मुझसे पूछा था हुजूर की साहबजादियों का नाम क्या है, बेशक मुस्तफा रजा को वो नाम याद थे, मगर मुस्तफा रजा के तकवे को ये गवारा नहीं कि हुजूर की बेटे का नाम ले और मुस्तफा रजा बेवकूफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, जश्न दस्तारबंदी, जामिया आला हजरत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, हुजूर फैज मियां साहब किबला, नारे तकबीर माशाअल्लाह। फरमाते हैं, जिस वक्त तुमने मुझसे सवाल किया था उस वक्त मैं बेवुजू था, मुझे ये गवारा नहीं कि मैं अपने नबी की साहबजादियों का नाम इस जबान से लूं और बेवुजू रहूं। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आलम इस्लाम का तकवा है, उनके तकवे पर कुर्बान जाओ। हुजूर मुफ्ती आजम के तकवे को तो ही देखकर हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया था कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। हज़रात गिरामी, मुख्तसर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज रज़ा साहब तुल्ला ज़हरी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मखदूम गिरामी तौसीफ़े मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली और मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना फैज़ रज़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली रौनके बज़्म हो चुके हैं। आप हजरात इन शहज़दगान के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने ईमान की ज़िया में बरकतें लाएं और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के जहाँ तकवे का जवाब नहीं, ऐसे ही आपके फतवे का भी कोई जवाब नहीं। आपके तकवे का तो ये आलम कि मुत्तकी बनकर कोई दिखाए इस जमाने में, मुत्तकी बनकर दिखाए कोई इस जमाने में एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। क्या कहने हैं? और आपके फतवे का मेयार मैं चंद जुमलों में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। फतवा नवीसी को आज के दौर में, हालांकि जो बेइल्म है वो समझते हैं कि फतवा नवीसी क्या है, चंद किताबों को देखकर फतवा नवीसी करना ये फतवा नवीसी नहीं है।
अगर 2 मरतबा किसी ने तलाक के लफ्ज़ कहे और उसका हुक्म जाहिर फरमा देना, ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि इसकी सराहत तो कुरान मजीद में खुद मौजूद है। मगर अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर जो फतावा कुरान और हदीस की रोशनी में लिखे जाते हैं, उन फतवों का कोई जवाब नहीं। आप इसी तरीके से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के एक फतवे का मुख्तसर वाक़या समाअत फरमाएं। मैंने कहा कि सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अगर इल्मी कारनामा को किसी ज़ात में देखना हो तो वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात में देखिए, और सरकार आला हजरत के तकवे के आला मेयार को अगर देखना हो वो भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात गिरामी में देखिए। सुभान अल्लाह। एक मरतबा आपके दारुल इफ्ता में एक सवाल आता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी का एक नातिया दीवान, उसमें एक शेर है, यादे हुजूर की कसम गफलते आयश है सितम। समाअत फरमाए, मखदूमान गिरामी की तवज्जो का तालिब हूँ कि सवाल आया कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक नादिया शेर कहा, उसमें फरमाते हैं, यादे हुजूर की कसम गफलते आयश है सितम। तो आपसे ये सवाल किया गया, जो कसमें शरई हैं, यानी शरई तौर पे जिनको कसम माना जाता है, वो या तो कसम के अल्फाज अल्लाह की जात के साथ हो या अल्लाह की सिफात से कसम खाएं, तो ये कसमें शरई है। अब सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, यादे हुजूर की कसम गफलते आयश है सितम। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से पूछा जाता है, ए आलम इस्लाम के मुफ्ती आजम, आप ये बताएं कि ये कसमें शरई है कि नहीं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उस कलम इफ्ता पर आप कुर्बान जाएं जिसके जोर हुजूर मुफ्ती आजम का जोर नहीं था, बल्कि उस कलम में अगर इफ्ता का जोर था तो सरकार आला हजरत का जोर मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, सबसे पहले आप जवाब देते हैं, जहां जहां कसम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि वो कसमें शरई हो। कभी कसम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बराए ताकीद, यानी ताकीद पैदा करने के लिए। ये तो एक आसान सा जवाब हो गया, कोई एतराज भी अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरई कसम नहीं है। मगर हुजूर मुफ्ती आजम का इल्म यहाँ ठहरता नहीं है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, और जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, यादे हुजूर की कसम गफलते आयश है सितम। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सुनो, यादे हुजूर ये जिक्र खुदा है, और जिक्र खुदा सिफाते खुदाबंदी है। जिस तरीके से अल्लाह की जात की कसम उठाना जायज है, उसी तरीके से अल्लाह के सिफात से कसम उठाना भी जायज। क्या कहने हैं, वाह। आपने ऐसा फैसला फरमाया कि फरमाते हैं, जिस तरीके से अल्लाह की जात की कसम उठाना जायज है, इसी तरीके से अल्लाह के सिफात की कसम उठानी ये भी जायज है। तो सरकार आला हजरत ने जो फरमाया, याद हुजूर की कसम, तो याद हुजूर ये जिक्र खुदा है, और जिक्र खुदा ये सिफात खुदाबंदी है, और सिफात खुदाबंदी की भी कसम खाना शरअन जायज है। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का इल्मी मियार है कि आपका ना तकवे का कोई जवाब है, ना आपके फतवे का जवाब है, बल्कि हर तरीके से आप जो है अल-वलदु सिजुल अबी के अजीम जलवागाह हैं। जिस जिहत से देखिए आला हजरत नजर आते हैं। अगर आप शायरी में देखें, हुजूर मुफ्ती आजम आला हजरत के नाइब नजर आएंगे। अगर तकवा व तहारत में देखेंगे तो हुजूर आला हजरत के नाइब नजर आएंगे। बल्कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मर्तबा अता फरमाया कि खुद गौसे आजम ने अपने दीवानों को ये बताया कि आज के दौर में अगर हमारा कोई नाइब मौजूद है, वो मुस्तफ़ा रजा बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।